सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ब्रेकिंग इंडिया बाइज 20 लाख टन कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन डिस्काउंटेड प्राइस। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, चाइना के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया, लेकिन भारत ने आज चाइना के सारे कदमों के ऊपर पानी फेर दिया है। दोस्तों, क्या कर दिया ऐसा भारत ने? तो भारत ने एक ऐसी सप्लाई चेन खड़ी कर दी है जिस सप्लाई के चेन के चलते चाइना का भयंकर तरीके से बॉयकॉट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल पर नजर बनाइए। ब्लूमबर्ग से लेकर लाइव मिंट और इसी के साथ मनी कंट्रोल के ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की फर्मों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 लाख टन का कोयला खरीदा है जो चीन के पोर्ट्स पर पड़ा हुआ था। अब आप कहोगे कि भारत की फर्म ने खरीदा है ऑस्ट्रेलिया से और यह माल पड़ा है चाइना के अंदर, ये क्या मसला है? दोस्तों, आपको पता है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी चल रही है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए जाने वाले कोयले के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है और जिस कारण से शिपों के अंदर कोयला पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की शिपों के अंदर, चाइना के पोर्ट्स के अंदर। अब वो दोस्तों चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर दे दिया है डिस्काउंट। $12 प्रति टन से हिसाब से लेकर $15 प्रति टन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के इस कोयले के ऊपर डिस्काउंट मिला और भारत ने झट से झपट लिया। दोस्तों, भारत के अंदर भी कोयले की बहुत कमी है। चाइना ने तो अपना नुकसान करवाया ही है। अब आप कहेंगे कि चाइना का क्या नुकसान है और भारत ने किस तरीके से चाइना के कदमों पर पानी फेर दिया है। दरअसल दोस्तों, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए इस कोयले को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या नतीजा निकला? महीनों से यह कोयला पड़ा हुआ है चाइना के तटों पर। इसका इफेक्ट यह पड़ा कि चीन के अंदर बिजली का संकट खड़ा हो गया और अब उनकी फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं। इस सिचुएशन के अंदर चाइना सोच रहा है कि मैं अपना नुकसान करवा रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया का भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है क्वाड का मेंबर और क्वाड का मेंबर होने के कारण अब भारत के अंदर यह सप्लाई शुरू हो गई है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भी फायदा है कि उसका रुका हुआ माल भारत के अंदर आ गया है और भारत का भी फायदा है क्योंकि हमारे को भी कोयले की सख्त जरूरत थी और हमें डिस्काउंट में इस सख्त जरूरत के अंदर हमें कोयला मिल रहा है। दोस्तों, कोयले की बात की जाए तो मनी कंट्रोल के आर्टिकल में हमें पता लगा कि ये जो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर कोयला के प्राइस जो है राइज कर रहे हैं। राइज क्यों कर रहे हैं? एक तो जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर किराए बढ़ गए हैं। किराए बढ़ने के साथ साथ कोयले के प्राइस भी बढ़े हुए हैं, जिस कारण से जो कोयला कहीं से भी मिल रहा है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कोयला का इस्तेमाल भारत कैसे करता है? दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो बिजली बनती है ना, 70% बिजली आज कोयले से बनती है। इसी के अलावा जो आयरन प्लांट्स हैं, इसी के साथ सीमेंट मेकर की फैक्ट्रीज हैं, वहां पर भी कोयले का इस्तेमाल होता है और वहां पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। भारत के अंदर बताया गया है कि हमारी जो शॉर्टेज चल रही है इन दिनों में, भारत के आधे से ज्यादा जो कोयले के प्लांट हैं वहां पर इतनी कमी है कि उनके पास 3 दिनों का कोयले का स्टॉक पड़ा हुआ है। हालांकि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कोल इंडिया, जो भारत के अंदर कोयले की 80% सप्लाई करता है, उनके पास भी बहुत कम कोयला बचा हुआ है। दोस्तों, इन सारी सिचुएशंस के अंदर बहुत ही एक राहत की खबर है भारत के लिए कि हमने 20 लाख टन का कोयला खरीदा है ऑस्ट्रेलिया से, जो चाइना के पोर्ट पर खड़ा हुआ था, और वो कोयला भारत के अंदर आ रहा है और हमें ये डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिला है। हालांकि ऐसी न्यूज जो है सोर्सेज के जरिए आती हैं, कोई भी ऐसे शोषा नहीं करता है और ओपनली नहीं बोलता है, और इसी के चलते ये मीडिया आर्टिकल्स के अंदर भी बताया गया है कि सोर्सेज के जरिए कंफर्म किया गया। अब ये सोर्सेज कौन है? ये वो सोर्सेज, सरकार के सोर्सेज हैं, जिन्हें कहा गया है कि आपको मीडिया के अंदर इन सीक्रेट बातों का इजहार नहीं करना पड़ता है, और वहां से आपके लिए ये खबर लेकर इंडी प्लस न्यूज की टीम आई है। अब दोस्तों, इसका क्या असर पड़ा? चाइना ने तो अपना सारा
नुकसान करवा लिया, बिजली भी ठप करवा ली, फैक्ट्रियां भी बंद करवा ली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को फर्क क्या नहीं पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया जो अपना कोयला बेच रहा था चाइना को, वो भारत को बेच देगा। भारत के पास आज भारी किल्लत है कोयले की, और इस सिचुएशन में भारत के पास अगर कोयला जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की इतनी ज्यादा आबादी भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आराम से बेच लेगा। अगर चाइना सबसे बड़ा खरीदार है तो चाइना का ही घाटा है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी नहीं जाता है। और दोस्तों ये पहला स्टेप है क्वाड का। क्वाड ने आपको याद होगा कहा था कि सप्लाई चेन खड़ी करेंगे, और ये सप्लाई चेन खड़ी कर दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया सामान बेच रहा है, भारत खरीद रहा है, भारत का काम भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी काम चल रहा है। चाइना की किसी को जरूरत नहीं है, चाइना वाले बीन बजाते रहे अपनी फैक्ट्रियों के अंदर। क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े कदम के ऊपर? कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब ये था एक यूं समझ ले कि अगर मैं किसी से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और बहुत बड़ी तादाद में मेरे घर तक वो चीज़ आ जाती है, तो मैं उसे कहता हूँ कि अब मैं नहीं ख़रीद रहा, जा। ब्लैकमेल कर रहा हूँ या मतलब या रेट कम करने के लिए उसे तंग कर रहा हूँ, तो उसने मेरे ही पड़ोसी को बेच दिया, मेरे ही पड़ोसी को बेच दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि उनके पोर्ट पे पड़ा है और वो नहीं ले रहे। मतलब उसकी अच्छा पता है आपको, मैं ये बोलती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी बेबसी की बात होगी। मैं आपको बताऊँ क्या मैं आपको बताऊँ क्या सूरत हाल होती है। आपको पता है जिन शिप्स पर ये कोयला आता है या कोई भी सामान आता है, उन शिप्स का दिनों के हिसाब से, फ्यूल के हिसाब से बड़ी कॉस्ट होती है। आपका एक माल शिप लेके जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे शिप, तो आपका किराया ख़त्म हो गया शिप का, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं, बहुत डिले हो गया, किसी वजह से देर हो गई, तो आपका रेंट इतना हो जाएगा जितने का आपका माल नहीं है। तो वो जो शिप ज़्यादा अरसे तक खड़े रहते हैं ना, तो वो क्या होता पता है, वो ऑस्ट्रेलिया को रेंट ही, मतलब ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि मैं उसको फेंक के भी आ जाऊँ ना, तो फ़ायदा है। अगर ज़्यादा अरसे तक इतने में इंडिया में ये, हाँ, तो वो चीज़ इंडिया में पता चली तो इंडिया ने एक 20 लाख टन, तो उसको एक गोल्डन चांस था इंडिया के लिए, उन्होंने अवेल किया। और सही वक्त पर और सही फैसला। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। सबक सिखाने के लिए किया होगा। मतलब है कि अगर एक चीज़ आपके दरवाजे पे आ चुकी है और हर देखो पूरी दुनिया में, पता है चाइना क्या समझता है? चाइना ये समझता है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल, और इसी को लेकर वो, मतलब मैं ही कहती हूँ कि बहुत सारे एडवांटेजेस लेता है दूसरे कंट्रीज से। बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात पे इतराते हुए कह लें या इस बात पे फख्र करते हुए कह लें कि वो दूसरों को यूज़ कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि मतलब उसकी एक हिकमत थी कि झुकेंगे या मिन्नतें करेंगे मेरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इत्तफाक ऐसा है कि उन्हीं दिनों में इंडिया को कोयले की ज़रूरत थी। नहीं, इंडिया ये कह रहे हैं कि इंडिया में वैसे ही कोयले की बहुत किल्लत है और ज़रूरत है। वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके पास 3 दिन का कोयला था, बचा था। ये नहीं कि इसको तो यूँ कहेंगे कि भगवान की देन हो गई एक तरह से। बिल्कुल, क्यों नहीं अवेल करते हो? आप खुद बताएं कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, आपके गेट पे आए तो फिर आप क्यों मना करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। और इन फ्यूचर कोयले ही से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कोयले से। अब मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो ले लिया जो पोर्ट पे पड़ा था, अब मजीद ये लेते रहेंगे? ऐसा ही है बिल्कुल। जब ऑस्ट्रेलिया में अगर कोयला है, बन गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोयला है, और असल में ऑस्ट्रेलिया की तो इतनी आबादी भी नहीं है ना, उनकी इतनी ज़रूरियात भी नहीं है। कंट्री बहुत बड़ा है, बहुत अमीर कंट्री है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया से ख़रीदता है और बहुत सारी चीज़ें उसके पास है वो बेचता है। तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, मतलब उसको मजबूत है वो कंट्री एक। तो कोयला वहाँ पे होगा, बहुत ज़्यादा निकलता होगा, तो जिसकी वजह से अब इंडिया को ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत है। और हमारे यहाँ आबादी बहुत है, जब ज़्यादा आबादी होती है तो आबादी की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, बिजली ज़्यादा चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बिजली का इतना इशू है जबकि इंडिया 70% बिजली कोयले से ही बना रहा है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पानी से बन रही हैं, डैम से बन रही है बिजली, और डैम के अलग मसले। कोयले वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना हमारे यहाँ, कम है, बहुत कम है। हमारे यहाँ सोलर वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अभी कुछ अर्सा पहले ही जाके फ़ैन लगे हैं। अच्छा, वैसे मैंने जहाँ तक सुना है कि हमारे रिसोर्सेज में कोल वैसे भी है, बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ यूटिलाइज़ नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म वाले जो प्रोग्राम हैं, जो डेवलपमेंट है, उन पे अमल नहीं है। जो लंबे अरसे तक एक 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल जिन कामों में लगे, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों पे फोकस नहीं करती।
तो एक एक न्यूज़ थी मेरे ख्याल में, एक न्यूज़ जैसी वीडियो थी और एक खुशखबरी है हमारे हिसाब से, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इतना था। अच्छा चांस उसने मतलब मिस नहीं किया और सही वक्त पे सही तो फैसला एक लेके उसका हाँ देश है। एक इस तरह से भी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ये थोड़ा सा हमें पता चला। तो यानी दोस्त ये कह सकते अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिला, वही ना, जब वो मैं बता तो रहा हूँ कि वहाँ तो फेंकने के काम, फेंकने की खबर। अगर ज़्यादा अरसे रहता तो वो कहते हैं कि बस शिप वापस आ जाए उनका अच्छा, कुछ भी हो ये पता चला होगा तो चाइना तो सही से सुलगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक न्यूज़ टाइप की वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।